हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम चतरावत और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का डिवीजन एंड पॉलिनोमियल। गाइस, डिवीजन एंड पॉलिनोमियल डेफिनेटली ये सेशन करने के बाद नहीं, आपका जो डाउट है डिवीजन एंड पॉलिनोमियल के, आपके जो कॉन्सेप्ट की जो कमी है, इसको करने के लिए कवर अप हो जाएगी और आप इस चैप्टर के अंदर डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, कुछ बातें बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। हम लोग प्रैक्टिस से 10.1 कवर करने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम पावरफुल तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जाके डिस्क्रिप्शन चेकआउट करते हो इस वीडियो के नीचे, यू विल फाइंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस पेपर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो सेमेस्टर एग्जाम और आपके आने वाले यूनिट टेस्ट में आपको बहुत मदद करने वाले। तो आपको जाके जाके आपको जाके वो भी सॉल्व करना है और प्रैक्टिस से 10.1 शुरू कर लेते हैं आपकी इस रिक्वेस्ट पे। बट डेफिनेटली यार, कोई भी चीज करने से पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में शुरुआत में कुछ क्वेश्चन दे रखे, वो हम लोग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2a और 3a। अरे 2a प्लस 3a कितना होगा? अरे भैया 5a। ऐड करेंगे ना नॉर्मली, 2 बार a 3 बार a, 2 बार a 3 बार a, 5 बार a आया। यहाँ सेकंड वाला देखो, 7b से में से 4b गया, 7b में से 4b गया, कितना बचा? 3b बचा। 7b में से 4b गया, कितना बचा? ऑब्वियसली 3b बचा, गया वो भी। अब ये वाला देखो सर, 3p इंटू पी स्क्वायर करना, इंटू करना है यहाँ पे। अगर किसी को नहीं पता है ना, उनके लिए खास करके देखो, अपन ये सबको साथ में लेके चलना है। तो देखो, सगळ्यांना अपन संघ घेऊन जाऊ, एक लाइन में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ए एम इंटू ए एन जब करते थे तो हम लोग क्या करते थे सर बेस सेम है तो पावर को ऐड करते थे। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे सर 3 है तो 3 को तो लिख दो, कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन p के साथ p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो सर p का पावर 3 हो जाएगा, बराबर की नहीं? देखो, p के साथ p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो p का पावर ऑब्वियसली 3 होना है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। और जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर का क्या हो जाता है? बेस सेम होने के बाद पावर का क्या होता है? एडिशन हो गया। अब बताओ, 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। और सर ये एम स्क्वायर और एम स्क्वायर सर दो दो बार 2 है तो पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल। सर इसको कैसा करेंगे? अरे यार, ये तो अंदर मल्टीप्लाई करो 1 बाई 1। ये देखो, 3 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। देखो आप बोलोगे सर डायरेक्ट एक्सरसाइज करो, देखो मजा नहीं है, बेसिक अपने कवर होने चाहिए। 3 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, तो 3 बाई एक्स को कर दिया मैंने 5y से। 1 बाई 1 मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हाँ कर दिया। अब देखो, जो कट हो रहा है कट करो, जो कट नहीं हो रहा उसको कट मत करो। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, जल्दी से जल्दी से, अच्छे से एकदम नया पेन लेते हैं। यहाँ पे देखो, x से x कट हो जाएगा तो क्या बचेगा सर? 3 इंटू 2 बच गया 6। और सर यहाँ पे देखो y और यहाँ पे x कट कुछ भी नहीं होगा, तो 5 इंटू 3 कर लो पहले 15 और y अपॉन एक्स कर लो भैया, हो गया हमारा 6 प्लस 15 y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर अपना आंसर लिख देंगे, लिख लोगे आप लोग, ठीक है। अब ये वाला 6 करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले ये 3x² लिख लो और उसके साथ में ये वाला ब्रैकेट पूरा आपको यहाँ पे छापना है, कॉपी करना है एज इट इज, कुछ नहीं करना, कॉपी करना है उसी तरीके से। पहले वापस ये 4y लिख दो और ये वाला ब्रैकेट वापस आपको यहाँ पे कॉपी करना है एज इट इज। चलो कर लेते कॉपी करने का काम। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, सांस ले लेते यार। 2x प्लस 3y कर ले, आराम से बैठ के चिल करके करेंगे। देखो, 3x² इंटू 2x, सर 3 2 जा 6 और x² इंटू x, x3, सिंपल। 3x² इंटू 3y, सर 3 3 जा 9, x² और y। उसी तरीके से 4x इंटू 2x, सर 4 2 जा 8 और x और y हो जाएगा xy। 4y इंटू 3y, सर 4 3 जा 12 और y इंटू y हो जाएगा y का स्क्वायर। और ये हमारा आंसर जो हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। सिंपल था, ये बेसिक आपको आता है। अगर ये आता है ना डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऐसे हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विद एग्जांपल नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ओके, चलो कैसे करेंगे? सिंपल है यार। चलो एक बात बताए आपको, क्या आपने अपने बचपन में ऐसे वाला डिवीजन किया है? हाँ जी। सर कैसे करते? सर 2 5 जा 10 होता है और डिवाइड करके आंसर 0 आया। आपने किया कैसा? सर मैंने जो ऊपर लिखा ना, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी है क्वेश्चन, स्पेलिंग गलत ना करना, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? 2 को सर इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर।
इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, जिसको हम डिवाइड करते हैं। और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना किसको क्या बोलते हैं। हाँ जी पता है। सेम जैसा हम नंबर का डिवाइड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम लोग किसका डिवाइड करते हैं? पॉलिनोमियल का। जैसे नंबर का डिवाइड करते हैं, सेम तरीका पॉलिनोमियल का डिवाइड करने का। क्या खास बात है? देखो देखो, जब हम लोग नंबर का डिवीजन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, नंबर का डिवीजन जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, नंबर का डिवीजन के लिए अपन लेंगे बढ़िया सा पेन। नंबर का डिवीजन किया तो 2 5 जा हमारा 10 आया, और वो 10 हमने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब क्या हुआ जी? सर देखो या भैया यहाँ पे 10 लिखा है ना, वो सेम 10 मुझे यहाँ पे लाना है। उस तरीके से मुझे ये ऊपर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बराबर कि नहीं? सेम तरीका यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या लिख के रखा है, यहाँ पे लिख के रखा 15 पी का क्यूब और नीचे लिखा हुआ 3p। एक्चुअली डिवाइड तो हम ऐसे ही करते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और फिर आपके टेक्स्ट बुक वाली ट्रिक बताता हूँ। देखो कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक जो अभी बता रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है। पी का क्यूब मतलब क्या? 3 बार पी का मल्टीप्लीकेशन। और पी का मतलब क्या? 3 इंटू पी का मतलब ये होता है। पी से पी कट हो जाएगा और सिंपल डायरेक्टली हमारा आंसर देखो, और 3 1 जा और 3 5 जा 15 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया सर, ऊपर 5 बचा और 2 बार पी मतलब पी स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1। आंसर आ गया 5p का स्क्वायर। ये आता है शॉर्टकट तरीका। मैंने आपको बता दिया कि भाई हम ऐसे फटाफट शॉर्टकट तरीके से हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम ऐसा नहीं करेंगे, बराबर कि नहीं? हमें नॉर्मली अपने मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे? देखो मेथड से करते हैं। अब अंदर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 15 पी का क्यूब और बाहर लिख देंगे 3p। अब आपको यहाँ पे ऊपर एक वो वाला नंबर लिखना, वो वाला पॉलिनोमियल लिखना है कि आप 3p से मल्टीप्लाई करो तो 15p का क्यूब बन जाए। आप सोचो 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे जो p लिखा है, यहाँ पे जो p लिखा है, इस p को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे p का क्यूब बन जाए? लेट्स चेक आउट, लेट्स कमेंट गाइस राइट नाउ। जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? सर आप अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 15, जय माता दी। और अगर p को आप p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 15, जय माता दी। p क्यूब, सॉरी p क्यूब मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 3p को मल्टीप्लाई करना है। हमारा जो ये 3p था उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5p का स्क्वायर से। क्या तरीका बताया, मजा आ गया। लो कर लिया मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आया? मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ गया 15 पी का क्यूब जो हमें चाहिए था, और हम तो सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर आ गया 0। दैट्स इट गाइस। तो अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या आया बच्चों? क्वेश्चन क्या आया इस वाले में? वो आया है 5p का स्क्वायर। और हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो अभी मैंने बताया जो नीचे लिखा रहता है, रिमाइंडर क्या आया हमारा? 0। दैट्स इट, ये हमारा हो गया आंसर। कैसा लगा? अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको रियली में अच्छा लग रहा है ना यार, कमेंट करो यार, ठीक है ना? अच्छे से ये वाला करना है। तो आप बताओ पहले कौन से ट्रिक से करें, शॉर्टकट तरीके से करें कि लॉन्ग कट तरीके से? ऑब्वियसली सर शॉर्टकट तरीके से करो। 36x स्क्वायर ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया -9x। करेक्ट है। अब सर इसको जितना तोड़ सको तोड़ो। सर 36 को कैन आई राइट? 36 इज 9 4 जा, यस यू कैन राइट। और कैन आई राइट x स्क्वायर इज नथिंग बट x into x, यस यू कैन राइट। -9 into x, नीचे जो लिखा था लिख दिया। अब क्या करेंगे? अरे सर ये देखो ना, x से x कट, 9 से 9 कट, माइनस से माइनस कट, बचा हुआ लिख दो, आंसर इज बिकम 4x। और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी 4x आने वाला है। आपका क्वेश्चन देखना इस वाले में, यहाँ साइड में लिख के देता हूँ। शॉर्टकट तरीके से 4x आया था, क्वेश्चन भी देखो अभी आपका 4x आने वाला। लेट चेक आउट बाय स्टैंडर्ड मेथड। हमारे स्टैंडर्ड मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। चलो स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो अच्छे से। अंदर लिख लेते हैं -36x⁴ और बाहर लिख लेते हैं -9x। अब सिंपल फंडा वही बात है कि ऊपर क्या लिखे, ऊपर हम ऐसा क्या लिखे कि हमारा -36x⁴ हो जाए। अब एक बात बताओ, -9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 36 हो जाए? आपको कमेंट सेक्शन में बताना बच्चे लोग। -9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -36 हो जाए? और यहाँ पे x लिखा है, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर x⁴ हो जाए?
लेट्स कमेंट राइट नाउ, फटाफट फटाफट गाइस, फटाफट देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। वेरी गुड, बहुत लोगों ने बता दिया। -9 को सर 4 से मल्टीप्लाई करो भैया, तो हमारा आंसर -36 होगा। बड़ा मजा आ गया। x की पावर 4 कब होगा? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 3 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे 1 होता है, ये पावर ऐड के 4 होने वाला है, हो गया। तो इसका मतलब हम अगर 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? -9x को, तो यू विल गेट -36 ऑफ x की पावर 4। तो सिंपली आप ऊपर यहाँ पे लिखने वाले हो 4x की पावर क्यूब। क्या आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका पसंद आ रहा है? यस, डेफिनेटली आ रहा होगा आपको। आ गया समझ में? अब बिना सोचे समझे -36 x की पावर 4 लिख दो, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आने वाला है ये वाला आ गया। अब देखो, जब भी आप डिवाइड करते हो ना, जब भी आप यहाँ पे डिवाइड करते हो ना, तो आपका जो भी साइन हो, आपका जो भी साइन हो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और माइनस प्लस बच्चों क्या होता है? माइनस प्लस होता है सब्ट्रैक्ट, और -36 में से +36 गया तो ऑब्वियसली 0 तो आना ही है। तो अब हमारा आंसर क्वेश्चन क्या आया? हमारा जो क्वेश्चन आया है बच्चों वो आ गया 4x की पावर 3। देखो, ये हमारा पहले भी ये आया था, 4 मैंने 3 लिखना भूल गया था, 4x की पावर 3 आया। ओके, गड़बड़ हुई होगी तो आप चेकआउट कर लेना, हम बातें वापस कर लूंगा मैं इसको, ठीक है ना। और अपना रिमाइंडर क्या आ गया? अपना रिमाइंडर आ गया 0। समझ में आया? हाँ, शॉर्टकट ट्रिक से कुछ गड़बड़ हुई है तो वापस कर लेंगे, लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई है बढ़िया तरीके से। लेट्स चेक आउट शॉर्टकट ट्रिक भाई, क्या गड़बड़ हुई है शॉर्टकट ट्रिक से। तो ऊपर देखो क्या लिखा था? -36 x की पावर 4, और नीचे हमने लिखा था -9x। शॉर्टकट ट्रिक से हमारी गड़बड़ देख लेते हैं। सर माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो 4 तो आ गया, और x से एक x कट होगा तो 3 बच जाएगा, तो x की पावर 3 बच गया। लो, शॉर्टकट ट्रिक से हमारा 4x की पावर क्यूब भी आ रहा है। बात समझ में आया आपको? डेफिनेटली मजा आ रहा है गाइस। गाइस गाइस देखो, अपना ज्यादा नहीं है, 10 के करना है। 10 के अगर हमारा हमारा जल्दी हो जाता ना, एग्जाम के टाइम पे यू विल गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। 101% सारे सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब एक बात, अब 10.1 हम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 10.1 का, यस आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, देखो फटाफट हम लोग ध्यान रखें। 10.1 का जो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, ये वाला है मोनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। मोनोमियल मतलब क्या है सर? एक टर्म ही है, और ये भी देखो एक ही टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल, मतलब तीन टर्म। बात समझ में आ गया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो मोनोमियल से बड़ा है उसको हम लोग सिंपली भाषा में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग मोनोमियल से डिवाइड करने जा रहे हैं मोनोमियल को। चलो करते हैं आराम से। पहला काम है हमारा शॉर्टकट तरीके से करना, तो कर लेते हैं 21। सर एम स्क्वायर का मतलब क्या है? सर एम इंटू एम, भैया एम स्क्वायर का मतलब एम इंटू एन, और 7 इंटू एम। एम से एम कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा, आंसर आ गया 3m। चेकआउट करना, चेकआउट करना, सॉल्व करने के बाद आंसर 3m आता है कि नहीं, ठीक है ना। रख लेते हैं हम लोग ऊपर लिख के इसको, और लेट्स चेकआउट भाई जो हमारी स्टैंडर्ड मेथड है। 21m का स्क्वायर, 21m का स्क्वायर, आवाज थोड़ी सी आ रही, इग्नोर करो आप लोग। 21m का स्क्वायर और 7m। चलो शुरू करते हैं। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट 21? 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट 21? ओके, और m को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट m स्क्वायर? आपको बताना कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं आई विल गेट 21, और अगर मैं m को m से मल्टीप्लाई करता हूं आई विल गेट m स्क्वायर। तो मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करना है किससे? 3m से। और मैं जैसे 3m से मल्टीप्लाई करूंगा 7m को, आई विल गेट 21 ऑफ m का स्क्वायर। क्या बोलती है पब्लिक? यहाँ पे आप लिख दिया करो एक्सप्लेनेशन, तो टीचर भी खुश हो जाएगी। क्या लिखना है? ये हमारा एक तरीके का एक्सप्लेनेशन ही है ना, लिख दो ऐसा। और सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर आ गया 0। तो अब बोलो कि क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आ गया 3m, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 0। सिंपल। आगे करते नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट। पहला तरीका कौन सा? शॉर्टकट तरीका। तो 40a का क्यूब अपॉन -10a। सर शॉर्टकट तरीका कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूँ। जहां पे आपको एमसीक्यू पूछा है, टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे यूज करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये 40a का क्यूब मतलब क्या? a इंटू ए, और -10a मतलब ये हमारा हो गया। ए से ए कट हो जाएगा, बचेगा क्या? देखो 10 1 जा 10 4 जा, तो ये भी कट हो गया, ऊपर बच गया 4, और दो बार ए मतलब ए स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया बच्चों? देखो ये माइनस बचा हुआ है, मतलब मुझे नीचे लिखना पड़ेगा -1 करके।
अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस करूंगा तो -4a का स्क्वायर, और दिस शुड बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आना चाहिए। लेट चेकआउट कि ये हमारा आंसर आता है कि नहीं स्टैंडर्ड मेथड से, फटाफट। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि अपने स्टैंडर्ड मेथड से ये हमारा आंसर आता है कि नहीं। कौन सा पेन ले, कौन सा ले, रेड कलर ले लेते, चलो। तो हम लोग यहाँ पे अंदर लिख देंगे 40 ऑफ ए का क्यूब, और बाहर लिख देंगे -10 ऑफ ए। अब आपको बताना है कि -10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 40 आ जाए, और ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ए क्यूब आ जाए। लेट चेकआउट कितने लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं, टाइम टाइम डाल के बताना कि भैया इस टाइम पे यह क्वेश्चन पूछा था और हमने इसका आंसर बता दिया आपके। ओके, तो यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं, अपना फेवरेट ब्लैक कलर ले लेते हैं इस टाइम हम लोग। ओके, तो अब देखो -10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, ध्यान रखना माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 40 चाहिए ना, -40 थोड़ी चाहिए, तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a स्क्वायर से, आई विल गेट, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 ऑफ a स्क्वायर से। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 ऑफ a स्क्वायर से, और आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 40 ऑफ a का क्यूब। आई कैन राइट 40 ऑफ a का क्यूब, और मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर आ गया 0। सिंपल है, बढ़िया, मजा आ रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ, सबको पता ही होगा यार, ये तो -10 इंटू -4 कितना होता है सर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये हो गया हमारा 40, ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने वहां पे -4 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल है, इजी है। तो अब बच्चा बताओ क्वेश्चन क्या आया सर, क्वेश्चन जो ऊपर लिखा रहता भैया वो क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर क्या होता भैया, भैया रिमाइंडर हो गया 0, भैया भैया भैया, बढ़िया आ गया, बढ़िया से इजी है। आगे यार, ये तो अभी शॉर्टकट तरीके से नहीं करते, भी फटाफट हम लोग करते इसको, शॉर्टकट तरीका भी आप लोग सीख गए होंगे, बराबर कि नहीं। चलो कैसे करेंगे इसको, अंदर लिख लेते हैं हम लोग -48 ऑफ पी का पावर 4, और बाहर लिख लेते हैं -9 का पी का क्यूब, पी स्क्वायर, बराबर। अब आपको बताना है कि -9 को, आपको बताना है कि -9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -48 आ जाए, ये वाला। और पी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर पी की पावर 4 आ जाए। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। सर -9 को देखो, यहाँ पे माइनस तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें प्लस वाला टर्म भी लेना पड़ेगा, क्यों, माइनस हमारे पास पहले से है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, -9 के टेबल में 48 आता है क्या, आता है क्या, सोच के देखो भाई, सोच के देखो, नहीं आता है तो क्या आता है, 45 आता है। तो 45 48 से कम है, तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा फायदा से, और हम बोलेंगे 48 तो हमारा नहीं आया, लेकिन हमारा आ गया 45। बड़ा आपको पता ना, डिवाइड करते समय बड़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे जस्ट छोटा तो ले सकते हैं। यस, 45 ले लिया हमने, 48 तो नहीं आया हमारा, तो हमारा आ गया -9 इंटू 5 -45, सही है। चलो ये लिख दिया अपन। अब पी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा P4 हो जाए, तो पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी स्क्वायर से, मेरा P4 हो जाएगा। तो सिंपली देखो मैंने किससे क्या क्या किया, यहाँ पे मेरा पी स्क्वायर आया, और ऊपर आ गया मेरा -45। तो -45 लाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और नीचे पी स्क्वायर लाने के लिए, पी की पावर 4 लाने के लिए मल्टीप्लाई किया था मैंने पी की पावर 2 से। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 पी की पावर 2। और लिखते समय मैं लिखूंगा, ये देखो ऊपर कितना आया था, -48, -45 आ गया, और नीचे कितना आया था, p की पावर 4, तो ये लो p की पावर 4 आ गया। समझ में आया आपको। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस में, और माइनस प्लस होता है सब्ट्रैक्ट। 48 में से 45 गया, बच्चा कितना बच्चा, 3, और पी स्क्वायर में, ओके वो तो हो गया, 3 क्या बचा, 3 और p की पावर 4 बचा। बड़ा कौन है, देखो हमने क्या किया, -48 में से +45 माइनस किया, 3 बचा। बड़ा कौन है, 48, तो उसका साइन भी तो लगाना पड़ेगा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। आ गया समझ में आपको, सिंपल है। अब मुझे बताओ इस वाले केस में, इस वाले केस में हमारा क्वेश्चन क्या आया, इस वाले क्वेश्चन केस में हमारा क्वेश्चन आ गया 5p का स्क्वायर, और रिमाइंडर कितना आ गया, -3p का पावर 4। सिंपल है, आ गया एक। चलो इतनी काफी, इतनी सारी बातें हमारी काफी, ये क्वेश्चन हमारा बढ़िया से हो चुका है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, बराबर कि नहीं, बाकी सब केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको बढ़िया ढंग से करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको हमें डिवाइड करना पड़ेगा पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। पॉलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा टर्म है कि नहीं, 2 टर्म आ गए और यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ठीक है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो ये देखो ऐसे लिख देना है, और आपको नीचे x2 लिख देना, लिख दिया।
अब देखो 5x⁻³ के नीचे x स्क्वायर अलग कर लो और बीच में माइनस है, माइनस लिख दो और यहाँ पे x स्क्वायर अलग कर लो। सिंपल है सर, स्क्वायर मतलब 2 से 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचा मतलब 5 का पावर x1 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। दिस इज आवर आंसर, दैट इज 5x। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5x-3। और देखते हैं डिवाइड करने के बाद 5x-3 आता है कि नहीं। ओके, तो ये वाला ट्रिक तो आप समझ लो, बहुत काम की चीज है। बाकी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया ढंग से। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे 5x, चलो थोड़ा सा आगाही नहीं करते, अच्छे से करेंगे, बराबर कि नहीं, सिस्टमेटिक। ऐसा लिख दिए 5x³ - 3x² और अंदर मैंने लिख दिया x²। सबसे पहला ध्यान रखना, जो अपना पहला टर्म है, जो अपना यहाँ पे पहला टर्म है, वो आपको सेम बनाना कैसे भी करके। देखो बच्चा, अपने पास यहाँ पे x² है, अब x² को किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है पहला, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 हो जाए, बराबर। और x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए। देखो यहाँ पे x² है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूं तो x³ हो जाए। आपको बताना कमेंट सेक्शन में, सर 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा, और x² को x से मल्टीप्लाई करो x³ हो जाएगा। सिंपल। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5x से। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, 5x से। कर दिया हमने मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ 5x इंटू x² हो जाएगा हमारा 5x⁻3, लेकिन उसके साथ में 5x⁻3 यहाँ पे हो गया सिंपली हमारा। अब देखो सिंपल यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। देखो ठीक है, लिखो या साइन नहीं लिखो, बराबर कि नहीं, तो जीरो लिख दो चलेगा। 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और -3 में से 0 गया तो -3x² वैसे का वैसा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सिंपल, ये हो गया हमारा काम इतना सा। अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे लाना -3, और यहाँ पे हमारे पास है क्या ऊपर, देखो यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास है क्या, 1 है, करेक्ट है ना। तो ये 1 को हमें बनाना है -3, 1 को हमें बनाना है -3। तो 1 को -3 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, मैं करूंगा -3 से मल्टीप्लाई, सही है। और x² तो पहले से यहाँ पे है ही है, तो मुझे यहाँ पे x² तो चाहिए नहीं, x² की जरूरत है नहीं, x² तो पहले से वहां पे है, उसके लिए मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x² लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख दूंगा -3 इंटू 1, जो मैं ऊपर लिखने वाला हूं दैट इज -3। सिंपल है। तो हमारा यहाँ पे सिंपली आ जाएगा -3x² और माइनस का हो जाएगा प्लस, आ गया 0। तो हम बोलेंगे क्वेश्चन आ गया हमारा 5x-3 जो ऊपर लिखा है, और रिमाइंडर हमारा आ गया इस क्वेश्चन के अंदर भी 0। इस तरीके से सॉल्व करना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये 8p³ - 4p², ओके, और इसको हम डिवाइड करने 2p² से। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देख लो आप। क्या चाहिए, मुझे 2 को बनाना है 8 और मुझे p² को बनाना है p³, बराबर ना। अब मुझे बताओ 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और p² को p³ बनाने के लिए 2 p से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 4p से। तो मैं ऊपर लिख दूंगा 4p, और मैं जब 4p को मल्टीप्लाई करूंगा 2p² से, आई विल गेट सिंपली 8p³। कोई समस्या है इसके अंदर, ये 0 हो जाएगा और ये -4p वैसे का वैसा उतर के नीचे आ जाएगा सिंपली। अब मुझे बताओ, अब मुझे इस 2 को बनाना है -4, तो 2 को -4 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा -2 से सिंपली। अब यहाँ पे p² को मुझे p² बनाना है, तो जरूरी नहीं है p² बनाने में कोई दिक्कत है क्या, 1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -2 इंटू 1 से, दैट इज -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। तो मेरा आंसर ये, तो मेरा -4p², इसको बनना ही पड़ेगा, माइनस का प्लस, और आंसर आ गया 0 उसी तरीके से। सिंपल है ना, ये बड़ा सिंपल है। यही करना है आपको, बार बार बस सेम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है, इसका मतलब वो आपके होमवर्क या आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2y³ प्लस 4p² प्लस 3 और 2y²। अब पहले मुझे 2y² को बनाना है 2y³। तो पहले बताओ 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2 बन जाए, ऑब्वियसली 1 से करो, कोई दिक्कत है नहीं। और y² को बनाना है मुझे y³, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा y से। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखने वाला हूँ, सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, यहाँ पे लिखने वाला हूँ y, क्योंकि 1 इंटू y क्या होता है, y होता है।
इनडायरेक्टली ये मेरा y का क्यूब हो जाएगा, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0, और बाकी जो भी ऊपर की चीजें हैं मैं उनको एक साथ में नीचे लेके आ सकता हूँ या बाद में भी लेके आ सकता हूँ, लेके आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मुझे पेन कौन सा ले, या यहाँ पे मुझे 2y² को बनाना है 4p²। तो 2 को 4 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चों, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और उसी तरीके से y, ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन y के फॉर्म में मैंने यहाँ पे गलती से p लिख दिया, ये माफ करना आप मुझे। और y² को मुझे y² बनाना है, y² को मुझे y² बनाना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, और बच्चों 1 into 1, 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, तो आई विल राइट 2 + 2 हियर, एंड यू कैन से दैट ये मेरा बन गया 4y², और ये मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट करके 0, और ये 3 को मैं नीचे उतार दूंगा इसी का ऐसा। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 3 है, उसके पीछे y वगैरह कुछ नहीं है, और यहाँ पे आपको दिखेगा y² दिखेगा। तो अब मुझे बताओ y² यहाँ पे है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली ये 3 है ये 2y² के पॉलिनोमियल से भी छोटा हो गया है। तो यहाँ पे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको रुक जाना है, खत्म, इतना ही काफी है आपका। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आ गया बच्चों y+2, और रिमाइंडर आपका 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 3। समझ में आ गया आपको कहां तक आपको जाना है। जैसे ही y का टर्म पीछे खत्म हो जाए, और जो पीछे y का टर्म है वो जो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर, डिवाइजर के y से भी छोटा होगा उसका पावर, तो आपको वहां रुक जाना है, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन 7th कर दिया, 8 आप सबके लिए होमवर्क है, और लेट चेकआउट देखते हैं 8 वाला क्वेश्चन कितने लोग आंसर कर पाते हैं अपने को, ठीक है। अब ये वाला देख लो, 6x⁵ - 4x⁴ + 8x³ + 2x², और ब्रैकेट में है इधर 2x²। लेट्स कैसे करेंगे, अब मुझे यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 2 है, 2 को 6 बनाना, मल्टीप्लाई किससे करूंगा आपको बताना है, 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और x² है और यहाँ पे x⁵ है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट x⁵। सिंपली सर x⁵ से मल्टीप्लाई करो ना, बस हमें इन दोनों को साथ में लिखना है अभी ऊपर, 3x³ करूंगा, आई विल गेट 6x⁵। सिंपल हो गया क्या, सब्ट्रैक्ट किया 0, बाकी सबको हमें वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट करना है नीचे, सिंपली है। अब आपको बताना है कि 2 को, ये 2 जो हमारा यहाँ पे ये 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट -4, ये मुझे -4 चाहिए ना, पहला वाला टर्म सेम करना है, ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 को, और x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई विल गेट x⁴, तो x² को मल्टीप्लाई कर लो x² से, यू विल गेट x⁴। तो ये हमारा दोनों को साथ में मिला के हम ऊपर लिख देंगे, दैट इज -2x⁴ एंड आई विल गेट -4x⁴। ये बाकी आपको नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ आए नहीं, तो ये माइनस का हो जाएगा +0, और इनको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज x³ + 2x²। सिंपल। अब उसी तरीके से 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 8 हो जाए, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, आई विल गेट 8, और x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहाँ पे x⁵ हो जाए, तो x² को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ x³ बनाने के लिए, आई विल मल्टीप्लाई बाई x। समझ में आया, तो ये मेरा 4 जो x है, ये जो मेरा 4x अगर नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 8 का क्यूब, और बाकी मैं 0 लिख दूंगा, और इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा 2x² वैसे का वैसा। आ गया समझ में। अब सवाल आता है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 2x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, आई विल गेट 2x, तो मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, मैं सिंपली ऊपर करने वाला हूँ +1 करने वाला हूँ, दैट इज मैं +1 से मल्टीप्लाई किया, एंड आई विल गेट 2x² और सब्ट्रैक्ट करूंगा 0। तो मेरा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या आ गया, मेरा जो क्वेश्चन आया वो ऊपर वाला टर्म है 3x³ - 2x² + 1, 3x³ 3x³ - 2x + 1। आ गया समझ में, 2x² - 2x² सॉरी, और ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। दैट्स इट। इतने सिंपल तरीके से हमने, यार मैंने पूरा कोशिश किया, आपको ये थोड़ा फास्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया यार, अगर आ गया और अच्छा लगा तो आप मुझे यार रिक्वेस्ट करो, थोड़ा मजा आता है। आप अगर बोलोगे ना सर कि प्लीज 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 सारा प्रैक्टिस सेट डाल दो ना ऐसे सॉल्व कर करके, तो मैं सारे अपलोड कर लूंगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर लो आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सब्सक्राइब तो यार, अगर यहाँ तक पहुंचे हो, अगर मैं बता रहा हूँ अगर इस वीडियो के एंड तक पहुंचे, तो एंड तक पहुंचना सबके खाने की बात नहीं है, बराबर। अगर आप एंड तक पहुंचो ना, एक काम करो,
चुपचाप इसका आंसर करो 4+6। इसका आंसर आप करते हो, मुझे पता आप सभी को आता है, लेकिन इसका आंसर आप करते हो ना, इसका मतलब सिंपल है कि आप एंड तक पहुंचे हो। बाकी तो जो लोग पहुंचे नहीं उनको कैसा पता चलेगा मैंने 4+6 पूछा था। तो जो भी इसका आंसर करेगा, ऑब्वियसली जो भी इसका आंसर करेगा मतलब समझ जाएगा वो एंड तक पहुंचे हो। और डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक दी है जो आपको मदद करने वाली है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर, ठीक है। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइस।